क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा जाएगा, इसका सॉल्वेट पेपर। ये 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसका हल भी है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बहुविकल्पी प्रश्न। खंड ए में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। गबन किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको 10 करा रही हूँ, ये मोस्ट है। गबन किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी। शुक्ल युग की समय विधि है 1919 से 1938 तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक। मतीराम किस युग के कवि है? रीतिकाल। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। सोहतोड़े प्रकाश में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आ। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। आंसू का तत्सम रूप है अक्षु। यड़ संधि का सूत्र है इक्योड़ची। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है षष्ठी विभक्ति एक वचन। ए पठर धातु का वचन एवं पुरुष है प्रथम पुरुष एक वचन। ये सेकंड क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। थर्ड नंबर पर पूछी जाती है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर की पूछी जाती है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो व्याख्या है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसके पार्ट और लेखक का नाम लिखना होता है और फिर जो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जिसके नीचे लाइन खिंची हुई होती है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और जिसके नीचे लाइन खिंची हुई होती है ये रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। और ये 5 क्वेश्चन आते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पार्ट और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और ये 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनका आंसर व्याख्या में से ही ढूंढना होता है। तो इसमें तो आपको बस छाट के ही लिखना होता है। ये 10 नंबर का आता है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लास 12th वालों का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। और यदि आपको किसी और चीज़ का चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 4th नंबर पूछी जाती है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 पूछी जाएगी जिसमें से आपको एक करनी होती है अथवा में आती है। इसमें भी पहले की तरह 5 क्वेश्चन होते हैं। वो पद्यांश था, ये पद्यांश है और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो पद्यांश के पार्ट और कवि का नाम, तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह अध्याय हरिओद द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है जिस पर रेखा हो रही है उसकी, और जो इसके 3 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं उन्हें इस व्याख्या में से ही आंसर ढूंढना होता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, राधिका पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसको वस्त्रों को मत उड़ाना। इस तरीके से है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइव नंबर पर जीवन परिचय पूछे जाते हैं। जीवन परिचय तो ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 3 पूछे जाएंगे जिसमें से एक करना होता है। ये कग का है, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है। यदि आपको लॉन्ग वाले चाहिए तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, देख लेना। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। 14 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं आ सकते, तो आप इसका पार्ट 2 भी देखना, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। जयशंकर प्रसाद का और पग में पूछे जाते हैं 3 जीवन परिचय, तो उसमें से एक करना होता है। तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का मोस्ट है, तो आप उसका करना। और कग में ये मोस्ट है जयशंकर प्रसाद का, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर पर क्वेश्चन आता है, पंचलाइट कहानी लिखो। इसका क्वेश्चन ऐसा आता है,
बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखो। अथवा में पूछा जाएगा पंचलाइट अथवा कर्मनाश की हार कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्र्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ये 5 नंबर की पूछी जाती है। पंचलाइट कहानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको रिविजन करना। इसमें ये ध्यान रखना है, पंचलाइट जो है, मैं इसको समझा देती हूँ। ये एक लाइट है, तो गांव वाले इसको लाते हैं, लेकिन सब अशिक्षित लोग होते हैं, उनको पंचलाइट जलानी बिल्कुल भी नहीं आती। और ये कहानी जो है ये एक मुंदरी और गोधन के ऊपर आधारित है, तो आप इसको पढ़ना। अब तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा, गुल्ली काकी की बेटी मुंदरी वहाँ पर बैठी थी। मुंदरी गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है। ये इसी पर आधारित है। पंचलाइट बहुत इजी है, ये आप समझ जाएंगे। इसका लिंक सबके नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप देख लेना। यहाँ तक है ये लास्ट। फिर 7 नंबर पे पूछा जाता है शिवपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें चरित्र चित्रण करना होता है, तो इसमें जो मोस्ट है वो है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्रकान कीजिए। और सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण आता है, मोस्ट है वो। ये रहा, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। और जो अभी पंचलाइट थी वो भी 5 नंबर की है। तो सत्य की जीत नायिका का चरित्र चित्रण, ये एग्जाम में आता है, मोस्ट है ये। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्र नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण चित्रकार कीजिए। दारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत खंड काव्य की सत्य की जीत की द्रौपदी है। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार, निरीह एवं करुण रूप में प्रस्तुत न करके आत्मबल एवं आत्मसम्मान से युक्त ओजस्वी, सशक्त एवं वाक्पटु एवं वीरांगना के रूप में चिंतित है। आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका पार्ट 2 की वीडियो है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है।